एक गुरु ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। कहा जाता है उन्होंने एक सोने का पहाड़ जिसका शीर्ष हीरे का बना था उसे खोज लिया था, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो पहाड़ पर अकेले रहते थे। उन्होंने किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया। काफी समय बाद तीन मित्र उनसे शिष्य बनने के लिए उनके पास आए और उनसे ज्ञान देने को कहा। गुरु मान गए और उन्हें अपने साथ रख लिया। फिर तीनों ने कुछ समय बाद उनसे सोने के पहाड़ के बारे में पूछा। गुरु ने कहा, मैं तुम तीनों को इसका जवाब बारी बारी से दूंगा और इसका रास्ता भी बताऊंगा ताकि तुम उस पहाड़ पर चढ़ सको। फिर गुरु ने पहले शिष्य को बुलाया और एक रास्ते की तरफ इशारा किया और कहा कि तुम यहां से सीधे चले जाना और कहीं मुड़ना मत। ये रास्ता तुम्हें सीधे उस पहाड़ तक ले जाएगा और कहीं भी अपनी यात्रा रोकना मत। वो शिष्य अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके पांव में कांटे चुभे, कुछ कीड़े मकोड़ों ने भी उसे काटा, कुछ जंगली जानवरों से भी उसका सामना हुआ, पर वो जैसे तैसे उस जंगल को पार कर रहा था। तभी रास्ते में उसे भूख लगी। उसने जंगल में कुछ खाने का इंतजाम किया। खाना खाकर वो फिर से आगे बढ़ गया। उसके बाद वो एक रेगिस्तान में पहुंच गया। रेगिस्तान काफी बड़ा था। उसके पास अब थोड़ा सा ही खाना बचा था, लेकिन उसके पास पानी नहीं था। वो प्यास से व्याकुल हो रहा था। फिर भी वो चलता रहा। चलते चलते अंत में वो बेहद थक गया। अब उसके लिए प्यास सहना लगभग नामुमकिन हो गया था। उसके मन में अब यह सवाल आने लगा कि कहीं उसके गुरु ने उसे कोई गलत मार्ग तो नहीं बता दिया। अब धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझाने लगा और गला सूखने के कारण वो वहीं अचेत होकर रेगिस्तान में गिर गया। तभी वहां अचानक से बारिश की बूंदें गिरने लगी। वो तुरंत उठा और अपना बर्तन भरने लगा और अपनी प्यास बुझाई और फिर से नई ऊर्जा से आगे बढ़ गया। अब वो एक नदी के किनारे पहुंच गया था। नदी पार करने के लिए उसने एक नौका बनाई और उस नौका की मदद से नदी पार करने लगा। तभी वहां एक बवंडर आ गया और उसकी नाव उसमें डूबती चली गई। वो आदमी भी उसमें डूबने लगा और डूबता हुआ सोचने लगा कि गुरुजी ने ये कैसा मार्ग बताया है। यहां तो मैं बार बार मौत के करीब जा रहा हूं। अब तो ऐसा लगता है कि मैं बचूंगा नहीं। तभी वहां पर कुछ लोग पहुंच गए और उस शिष्य को बचा लिया। वो पास के गांव के मछुआरे थे, इसलिए उन्होंने उस शिष्य को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया और खाना खाने के बाद उसे आगे के रास्ते के लिए थोड़ा सा खाना भी दे दिया। वो शिष्य फिर से आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो आखिर में उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ी खाई थी। उसे देखकर वो जोर से चिल्लाया, गुरु ने मुझे गलत रास्ता दिखाया है। हीरे के शीश वाला सोने का पहाड़ तो छोड़ो, यहाँ तो कोई रास्ता तक नहीं है। मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। और वो वापिस यात्रा कर गुरु के पास पहुंच गया और कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझे गलत मार्ग क्यों बताया? वहां तो कोई पहाड़ है ही नहीं। वहां बस एक जंगल, रेगिस्तान, नदियां और खाई के अलावा कुछ है ही नहीं। इस पर गुरु ने कहा, तो तुमने इन सब से क्या सीखा? शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, मैं कुछ सीखने थोड़े ही गया था। मैं तो उस सोने के पहाड़ को खोजने गया था जो मुझे मिला ही नहीं। उस रास्ते से भला मैं क्या सीखता? रास्ता लंबा था, बेहद कठिन था। उसे पाने की चाह में मैंने सब पार कर लिया, लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। तब गुरु ने कहा, तुम रुको, मैं तुम्हारे दूसरे मित्र को भेजता हूं। शिष्य ने कहा, उन्हें भी वहां कुछ नहीं मिलेगा। वहां पर कुछ है ही नहीं, तो उन्हें वहां क्या मिलेगा? तब गुरु ने अपने दूसरे शिष्य को आशीर्वाद दिया और वो भी उस मार्ग पर निकल गया। कुछ दिनों के बाद वो भी वापस आ गया। तब गुरु ने पूछा, तुम्हें वो पहाड़ दिखा? शिष्य ने कहा, मुझे कोई पहाड़ नहीं दिखा। वहां तो बस एक खाई थी। मुझे लगा मैं शायद आपके बताए रास्ते से भटक गया हूं, इसीलिए मैं आपसे रास्ता पूछने वापस आ गया। तब गुरु ने पूछा, तुमने इन सब से क्या सीखा? शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने अपनी पूरी यात्रा एक जंगल से शुरू की।
और उसे पार करते हुए आगे निकल गया। मैंने यही देखा कि सारे जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे का भोजन भी बनते हैं। उसके बाद मैं एक रेगिस्तान में पहुंच गया। वहां पूरे रास्ते में मैं पानी के लिए व्याकुल रहा। एक समय के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मृत्यु के करीब आ गया हूं। तब मैंने समझा कि जीवन का मूल्य क्या होता है, एक एक सांस की कीमत क्या होती है। तब मैंने आकाश से अमृत को बरसते हुए देखा। तब उस पानी को पीकर मुझे वापस जीवन मिला। वो पानी बेहद मीठा था। तब मुझे एहसास हुआ कि पानी ही असली अमृत होता है। उसके बाद मैं एक नदी के पास पहुंचा। वो बेहद सुंदर थी। उसका पानी बहुत साफ था। वहां पर बने बांस के पेड़ों को काटकर मैंने एक नौका बनाई जिसके द्वारा मैं उस नदी को पार कर रहा था। तभी वहां पर एक बवंडर आ गया। मैं डूबने लगा। तभी कुछ मछुआरों ने मुझे बचा लिया। तब मुझे एहसास हुआ कि मुसीबत के सामने हम हमेशा यही चाहते हैं कि कोई हमारी मदद करे, लेकिन हम किसी की मदद नहीं करते। उसके बाद उन मछुआरों ने मुझे अपने घर ले जाकर भोजन कराया। वहां मैंने देखा कि कैसे लोग भूख के मारे तड़प रहे हैं, एक बेहतर जीवन के लिए तरस रहे हैं। कोई बीमार है तो किसी का इलाज चल रहा है। कोई पत्नी अपने पति के वियोग में रो रही है। मुझे जड़ी बूटियों का थोड़ा ज्ञान था, जिसके कारण मैंने एक बीमार बच्चे का इलाज किया और उसे ठीक कर दिया। तब मुझे महसूस हुआ कि दूसरों की मदद करने पर कितना सुकून मिलता है। उन मछुआरों के पास खुद के लिए खाना नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे भोजन कराया और रास्ते के लिए भोजन भी दिया, जिसे लेकर मैं आगे की यात्रा पर निकल गया। उसके बाद मैं एक खाई के पास पहुंचा तो वो मुझे एकदम शांत लगी। वहां किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, बस मैं अपनी सांसों को सुन रहा था। उस समय लगा कि मैं आपके बताए रास्ते से भटक गया हूं, क्योंकि वहां कोई भी सोने की चट्टान नहीं थी। तब मैं वापस आपके पास आया, दोबारा से सही मार्ग पूछने के लिए। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, क्या मैं गलत मार्ग पर चला गया था? तब गुरु ने कहा, नहीं, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर गए थे और जल्द ही वो पहाड़ भी तुम्हें मिल जाएगा। तब गुरु ने अपने तीसरे शिष्य से पूछा, क्या तुम भी वो पहाड़ खोजना चाहते हो? तब शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे उस रास्ते पर पहाड़ मिलेगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे मित्रों ने वहां के बारे में जो बताया है मैं उससे जानना चाहता हूं। तब तीसरा शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वो शिष्य वापस आया। गुरु उसे देखकर समझ गए थे कि उसे वो पहाड़ मिल गया है। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। वो काफी शांत था। शिष्य ने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आपने जो मार्ग दिखाया उसका मैं बहुत आभारी हूं। मुझे वो सोने का पहाड़ मिल गया है जिसका शीश हीरे का बना हुआ है। ये सुनकर बाकी दोनों शिष्य बोले, क्या तुम्हें वो खाई मिली? तीसरे शिष्य ने कहा, हाँ, मुझे मिली थी। मैंने भी वो सब अनुभव किया जो तुमने किया था। आखिर में मुझे वो खाई मिली जहां अपार शांति थी। इतनी शांति मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे पता था मैं सही मार्ग पर हूं, पहाड़ यही है। उसे ढूंढने के लिए मैंने खाई में कदम बढ़ा दिए। उस समय मेरे मन में भी बहुत सी आशंकाएं थीं, लेकिन मैंने 2 बार मृत्यु को करीब से देखा था, इसलिए मुझे उसका भय नहीं था। अब मुझे बस वो पहाड़ ढूंढना था और मैंने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। जब मैं आगे बढ़ा तब मैंने देखा कि मैं खाई में गिरने की जगह हवा में उड़ रहा हूं और इसी तरह मैं उस खाई पर आगे बढ़ता चला गया और मैंने वो खाई पार कर ली। जब मैं आगे पहुंचा तो वहां काफी अंधेरा था, बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। उसके बाद जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तब देखा कि आगे अथाह रोशनी है। वो रोशनी इतनी थी कि मुझे उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब भी मैं सीधा आगे बढ़ता गया। उस समय भी मैं बेहद डर रहा था, कांप रहा था, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा और अंत में मुझे वो सोने का पहाड़ मिल गया जिसका शीश हीरे का था। उसके ऊपर जाने के बाद मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। बेहद खुशी हुई और मन आनंदित हो उठा। कहानी पूरी होने के बाद गुरु ने सबसे पूछा कि तुम सब ने इन सब से क्या सीखा? तब शिष्य
गुरु के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा, हे गुरुदेव, हम तीनों शिष्यों को जो रास्ता आपने दिखाया वो हमारे अंतर्मन का था। पहले शिष्य की मेहनत और लगन सही थी, परंतु वो महत्वाकांक्षी था। उसने मार्ग में आई किसी बात से ज्ञान प्राप्त नहीं किया। वो पूर्ण रूप से महत्वाकांक्षी हो गया। उसके मन में केवल वो पहाड़ चल रहा था, जिसकी वजह से वो अपने आसपास से कोई सीख नहीं ले सका, जबकि उसके आसपास ज्ञान ही ज्ञान था। दूसरे शिष्य ने सब देखा और समझा कि प्रकृति कैसे काम करती है, जीवन कैसे जिया जाता है, मौत सामने हो तो कैसा लगता है। उसने मौत और सांसों के मूल्य को समझा। उसने अमृत को पहचाना। पानी ही अमृत है। वो आखिर तक गया और उस छोर से वापस आ गया जहां उसे मंजिल मिलनी थी। वो उस खाई को देखकर घबरा गया, जिसकी अथाह शांति उसको पसंद आई थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि वो ही उसका रास्ता है, और वो उसे गलत मार्ग समझकर गुरु के पास वापस लौट आया। लेकिन उसने इस यात्रा से कुछ सीखा। तीसरे शिष्य के मन में उस पहाड़ को पाने की कोई जिज्ञासा नहीं थी। वो तो उस मार्ग को जानना चाहता था, उसे देखना चाहता था जो उसके साथियों ने देखा था। आखिर में वही हुआ। उसने हर चीज का अनुभव किया। फर्क बस इतना था कि वो उस खाई के गहराइयों में चला गया, जहां एकदम अनंत शांति थी। वो इन सब को महसूस करते हुए अंदर में आगे बढ़ता गया, और एक समय के बाद उसने रोशनी ही रोशनी देखी। वो पहाड़ जिसकी उसे तलाश थी, वो पहाड़ कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का शरीर था, जिसमें सोना उसका शरीर था, जबकि हीरे का शीश उसका मस्तिष्क था, जिसमें उसे बहुत सारा ज्ञान और शांति अनुभव हो रही थी। तब गुरु ने कहा, हम सबका ध्यान मंजिल की तरफ होता है, लेकिन असली आनंद तो रास्ते का होता है, मार्ग का होता है। और जो व्यक्ति मार्ग का आनंद लेते हुए मंजिल का सफर तय करता है, वो मंजिल तक पहुंचते पहुंचते ही अथाह शांति को प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति सिर्फ मंजिल पर पहुंचने की चिंता करता है, वो मार्ग का आनंद ही नहीं ले पाता। इसलिए मंजिल से ज्यादा मार्ग जरूरी होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट द्वारा बताइए। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।